प्राचीन काल में एक क्रूर दानव राजा हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि दुनिया में कोई भी जीव, चाहे वह देवी देवता, दानव या मनुष्य हो, उसे मार नहीं सकता। वह न तो रात में मरेगा, न ही दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और न ही कोई हथियार से उसे मार सकेगा। ऐसा वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा और उसने इच्छा की हर कोई उसे भगवान विष्णु की तरह पूजे। हालांकि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था और उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। प्रहलाद भगवान विष्णु का प्रिय भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करते देखा तो वह क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को कई तरह की कठोर सजाएं दी, लेकिन उन दंडों का प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने एक योजना बनाई। वे प्रहलाद के साथ अग्नि कुंड में बैठेंगे। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसकी सहायता से वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। दूसरी ओर प्रहलाद के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह वस्त्र उड़ गया और वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद बच गया, जबकि होलिका उस अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। इसी कारण होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी प्रकार की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को भस्म कर दिया जाता है और अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर उन्हें इस शुभ त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम इस त्योहार का आनंद नृत्य, गीत और स्वादिष्ट पकवानों के साथ उठाते हैं। सभी को की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।